नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं संगणक परीक्षा 2024 के बारे में। देखो, जितने भी स्टूडेंट ने संगणक का एग्जाम दिया है उनके दिमाग में दो ही कंफ्यूजन है। एक तो क्या कि रिजल्ट कब आएगा, दूसरी बात जो फाइनल आंसर की आई है उसके बाद में सेफ स्कोर क्या है। इन दो ही चीजों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो फाइनल आंसर की है वो बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है और आप सभी ने मिला लिया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके फाइनल आंसर के हिसाब से सही हो रहे हैं। फिर देखो, हम बात करें तो जो बोर्ड है उसने आपत्ति के लिए भी डेट जारी कर दी गई है। बोर्ड ने कहा कि जो 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आप क्या कर सकते हो, आपत्ति दर्ज करा सकते हो और पर क्वेश्चन आपके 100 रुपए लगने वाले हैं। हम बात करें तो लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिलीट होने की संभावना है, कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला इसमें नहीं है। तो देखो, हम बात करें ओवरऑल, इससे पहले 100 रुपए मैंने बता ही दिए। अब देखो, हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट का क्या है। यही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सभी की, यही टेंशन है कि रिजल्ट का क्या होने वाला है। तो देखो, रिजल्ट के बारे में हम बात करें तो जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है कि नीड इलेक्शन परमिशन फॉर नीड इलेक्शन कमीशन परमिशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एनी रिजल्ट। मतलब हमें किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी करना है उससे पहले हमें क्या चाहिए, इलेक्शन कमीशन की परमिशन चाहिए। ये कहा है आलोक राज जी ने। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता में किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है बोर्ड द्वारा। तो बोर्ड क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन से परमिशन चाहिए और परमिशन के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट जारी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक रिजल्ट आने की संभावना अभी तक नहीं नजर आ रही है। दूसरी बात है, कोई एक ट्वीट करके उन्होंने और जानकारी दी थी कि हमने सभी परिणामों के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग की सहमति ली जाए। जैसे ही सहमति मिलेगी हमारे रिजल्ट को प्रोसेस करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सीक्रेसी बनाए रखने के लिए रिजल्ट पहले से ही तैयार करके नहीं रखा जाता है, लेकिन शीघ्र ही हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मतलब आलोक राज जी क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट पहले से तैयार करके हम नहीं रखते हैं क्योंकि उसको मेंटेन रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट पहले ही आउट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रिजल्ट जब डेट आ जाती है कि हमें इस तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करना है, जब पत्ता मतलब हमें 100% हो जाता है कि भाई इस तारीख को ही रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तब हम क्या करते हैं, रिजल्ट तैयार करना शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने रिजल्ट तैयार नहीं किया है, लेकिन हम कर लेंगे। कब करेंगे, जब हमें चुनाव आयोग से क्या मिलेगी, परमिशन मिलेगी। चुनाव आयोग से परमिशन कौन लेगा, तो राज्य सरकार चुनाव आयोग से परमिशन लेगा। लेकिन देखो, क्या बात करें कि चुनाव आयोग है उसके पास अभी बहुत ज्यादा काम है, लोकसभा का इलेक्शन है, बहुत ज्यादा काम है। तो अभी तक ये नहीं नजर आ रहा है कि कहीं परमिशन ली जाएगी, फिर परमिशन मिलेगी और वो भी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए परमिशन मिलेगी, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। तो अभी तक यही संभावना है कि आचार संहिता हट जाएगी, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4 जून के बाद, तभी संभावना बनती है कि रिजल्ट जारी होगा। तो अभी आपको रिजल्ट के जो कंफ्यूजन है उसमें ज्यादा पड़ना नहीं है। रिजल्ट आपके जारी हो जाएगा। आपको सारे, आपने अभी तक जो फाइनल आंसर की है उससे आपने मिला लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर देखो, आगे बात करें, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। उस समय हमने बिल्कुल डिटेल एनालिसिस किया था। पुराने जो एग्जाम हुए थे उसकी कट ऑफ कितनी थी उस पर भी हमने एनालिसिस किया। साथ ही हमने ये भी देखा था कि ये जो पेपर हुआ है 2024 का, इसका लेवल कैसा था। हमने बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है, कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी है, इसके आधार पर हमने बिल्कुल चीजें डिटेल से देखी थी। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो भी देखना है, जिससे आपकी समझ पैदा होगी कि रिजल्ट है, सॉरी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। और फिर मैंने ये आपको कट ऑफ बताई थी। अब देखो, हम बात करें कि अब क्या हुआ है, फाइनल कट ऑफ जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो गई है और उसके बाद में ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन में कहीं पर कहीं डाउट लग रहा है जिसका डिलीट होने की संभावनाएं हैं। तो उसके बावजूद भी हम देखें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। टोटल पदों की बात करें तो आपको पता ही है पद कितने हैं, इस तरह लिखा हुआ है 583 पद है। और 583 पदों के हिसाब से हम देखें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जो पहले मैंने कट ऑफ बताई थी लगभग उतनी ही कट ऑफ जाने की संभावना है। जनरल के आपको पता है 129 पद है, तो लगभग 66 से लेकर 68 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 65 से 66, और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भी लगभग इतनी ही जाएगी। लगभग एक दो ओबीसी के पास मान सकते हैं या एक दो नंबर थोड़ा सा कम ज्यादा मान सकते हैं। एसटी की बात करूं तो 58 से 60 के बीच में जा सकती है। एससी की 55 से लेकर 57 के बीच में जा सकती है। वहीं मैं बात करूं जो टीएसपी एरिया है उसमें जनरल की कितनी जा सकती है, तो 58 से 60, एसटी की 55 से 57 और एससी की 56 से 58 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं ये मेल की है, फीमेल की आप एक दो नंबर और कम कर सकते हो। तो ये संभावना है सारी कट ऑफ की। अब आपको क्या करना है, आपको कोई प्रकार की टेंशन लेनी नहीं है। जिसके मान लो इस कट ऑफ के आसपास बन रहे हैं उनको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनके मान लो कम बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मौके हैं जिंदगी में, एक ही पेपर आपको आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आपको आराम से तैयारी करना है, आगामी बहुत सारे एग्जाम है तो उसकी आप जमकर तैयारी करें। धन्यवाद।